कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को लगता है कि वो जो भी रास्ता चुन रहा है वो या तो उसे एक नई सुबह देगा या फिर कभी ना लौटने वाली रात। यही मोड़ था उस रात जब असलम और शौकत, दो सगे भाई, अपने कंधों पर उम्मीद का बोझ लिए गांव छोड़कर शहर की ओर चल पड़े। पर उन्हें क्या पता था कि शहर तक पहुंचने से पहले ही उनकी किस्मत उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां जिन्न, डाइन और मौत का एक काला ट्रक उनका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर में शाम ढल चुकी थी। गांव की गलियां धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थीं। लालटेन की पीली रोशनी में बच्चे खेलना बंद कर चुके थे और हर घर से चूल्हे की महक आ रही थी। गांव के सबसे किनारे एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी में असलम 22 वर्ष और शौकत 18 वर्ष अपने बीमार पिता हनीफ मियां के साथ रहते थे। मां तो कई साल पहले हैजा से चल बसी थी। शौकत, अब और नहीं सहा जाता ये ताने, ये भूख, ये गरीबी, असलम ने बुझे सुर में कहा। 5 दिन से बापू को दवाई नहीं दिला सके हम। शौकत ने चुपचाप सिर झुका लिया। बापू खांसी से बिस्तर पर तड़प रहे थे। पास के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था, दवाई लाओ वरना ये ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। असलम ने जेब में हाथ डाला। कुछ सिक्के खनकते थे। कुल मिलाकर 17 रुपये वो जानता था ये कुछ नहीं बदल सकते। भाई, शहर चलते हैं, शौकत ने एकाएक कहा। लखनऊ की तरफ कोई काम मिल जाएगा, मजदूरी ही सही, पर कुछ तो होगा। यहां रहकर तो सिर्फ मौत मिलेगी। असलम की आंखों में झिझक थी। बापू को अकेला छोड़ देंगे? क्या करेंगे यहां रहकर? बापू भी यही चाहते हैं कि हम कुछ बने। वो चाहते हैं कि हम इस दलदल से निकलें। अगले दिन सुबह निकलने की बात तय हुई, लेकिन दिल बेचैन था, और शायद इसलिए रात को ही दोनों भाइयों ने निकलने का फैसला कर लिया। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। दूर तक फैला जंगल शुरू हो चुका था। रात के करीब 11 बजे थे जब दोनों भाई गांव से निकलकर पगडंडी पार करते हुए मुख्य सड़क पर पहुंचे। वहां से आगे शहर तक जाने का रास्ता था। रास्ता सुनसान था। कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ सन्नाटा और ओकेजनल कुत्तों की भौंकने की आवाज। भाई, ये रास्ता तो अजीब सन्नाटा देता है, शौकत ने धीमे से कहा। असलम ने जवाब नहीं दिया। उसके कान जैसे किसी अजीब सी आवाज पर टिके थे। गर रर 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 रर। पीछे से एक भारी इंजन की आवाज सुनाई दी। कोई ट्रक आ रहा है। असलम ने पलट कर देखा। काले रंग का ट्रक बिना हेडलाइट के धीरे धीरे आ रहा था। जैसे ही वो पास आया, उसकी लाल रोशनी वाली हेडलाइटें जल उठी। शौकत ने ट्रक को हाथ दिया। ट्रक रुक गया। ट्रक पुराना था, नंबर प्लेट भी धुंधली थी, और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें कोई ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। असलम ने हैरानी से कहा, अंदर कोई नहीं, फिर रुका कैसे? शौकत ने झांक कर देखा। ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। छक! भाई, ये कुछ सही नहीं लग रहा। शौकत डर गया। असलम ने कहा, चुप रहो और बैठो, सुबह तक चलना है या नहीं? दोनों ट्रक में चढ़ गए। ट्रक के अंदर अजीब सी ठंड थी। जैसे बाहर सर्दी 25 डिग्री सेल्सियस हो, अंदर -5 डिग्री सेल्सियस लग रहा था। ऊपर से एक अजीब सी बू, जैसे लोहे में खून मिल गया हो। भाई, ये ट्रक तो आम ट्रकों जैसा नहीं है, शौकत ने कांपते हुए कहा। असलम ने भी महसूस किया। गियर खुद चल रहे थे। ट्रक बिना ड्राइवर के सीधा और स्मूथ चल रहा था। 20 मिनट बीते होंगे। ट्रक अचानक रुक गया। सामने एक सूखी नदी थी और उसके किनारे एक बुढ़िया खड़ी थी। वो बहुत दूर से देखी जा सकती थी, पर जैसे जैसे ट्रक पास पहुंचा, बुढ़िया की शक्ल साफ होने लगी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें गड्ढों में ढंसी हुई और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, जैसे किसी कब्र से निकली हो। ओ बच्चों, कहां जा रहे हो? उसकी आवाज ने दोनों भाइयों को कांपा दिया। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उतरो, उतर जाओ, मैं रास्ता बताऊंगी, वो फुसफुसा रही थी। शौकत दरवाजा खोलने ही वाला था कि असलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर मत जाना, ये इंसान नहीं लगती। वो औरत अब ट्रक की खिड़की पर थी और फिर अचानक
गर्जना हुई, नीला धुआं उठा और वो गायब हो गई। ट्रक रुक गया, हवा थम गई और एक आवाज गूंजी, मगर आसपास कोई नहीं था। डरो मत इंसानों, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन? असलम ने कांपते हुए पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। ट्रक की बत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा और नीले रंग की रोशनी में एक ऊंचा साया प्रकट हुआ। मैं जिन्न हूं और मैंने तुम्हें चुना है। नीली रोशनी के बीच खड़ा वो जिन्न अब धीरे धीरे साफ दिखने लगा था। लंबा, 6 फीट से भी ऊंचा, नीले चोगे में लिपटा हुआ। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे और उसके चारों ओर एक हल्की धुंध थी जो जमीन को छू नहीं रही थी। मैं जिन्न झफर हूं, उसकी भारी लेकिन शांत आवाज गूंजी, और मैं तुम्हें बुला लाया हूं क्योंकि तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। असलम और शौकत सकते में थे। जिस ट्रक में वो बैठे थे वो अब कहीं गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ जंगल और सामने जिन्न। मैं समझा नहीं, असलम ने कांपते हुए कहा। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा रहा हूं। वहां ना भूख है, ना गरीबी, सिर्फ दौलत, आराम और हिफाजत है। जिन्न ने अपनी हथेली खोली और एक दरवाजा हवा में उभर आया, सुनहरे रंग का, जिस पर अरबी नक्काशी थी। अगर अंदर गए तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं, सोच लो। शौकत ने तुरंत कदम आगे बढ़ाया। हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। असलम ने एक पल रुककर बापू की याद की, लेकिन वो भी जानता था जिंदा रहने के लिए कुछ करना होगा। दोनों भाइयों ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, आंखों के सामने फैली थी एक विशाल चमकदार दुनिया। आसमान नीला नहीं बल्कि नीला सुनहरा था। जमीन पर कीमती जेवरों की तरह झिलमिलाती घास, दूर दूर तक सफेद संगमरमर के महल जिनके गुंबद चांदी के थे, हवा में उड़ते झरने और हर तरफ गुलाबों की खुशबू। यह है मेरी हकीकत, जिन्हों की दुनिया, जफर ने गर्व से कहा। तुम दोनों अब मेरे मेहमान नहीं, मेरे खास हो। इस महल में तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। अगले ही पल दोनों भाइयों के फटे हुए कपड़े बदल गए। असलम के बदन पर शेरवानी, शौकत ने जरीदार कुर्ता पहना था। दोनों के हाथों में सोने की अंगूठियां थीं। महल के नौकरों ने झुककर सलाम किया। एक लंबा काफिला दोनों को अंदर ले गया। महल के अंदर एक बड़ा हॉल था जहां सोने की थालियों में मुंह में घुल जाने वाला खाना परोसा गया। हर तरफ हंसी, शेरवानी पहने दूसरे मेहमान, संगीत की मधुर ध्वनि और अजीब शांति। क्या अब तुम्हें लगता है तुमने सही चुना? जिन्न ने पूछा। हाँ, शौकत की आंखें चमक रही थीं। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा सपना भी नहीं देखा था। असलम अभी भी थोड़ा खामोश था। लेकिन यह सब हमें क्यों मिला? जिन्न मुस्कुराया। हर युग में कुछ इंसान चुने जाते हैं जिन्हें किस्मत ऊपर उठाना चाहती है। मैं सिर्फ जरिया हूं, लेकिन असल में कुछ ना कुछ छिपा हुआ था। रात को जब दोनों भाई महल की बालकनी में खड़े थे, तभी उन्हें दूर एक परछाई सी दिखाई दी। महल के बाहरी हिस्से में जंगल के पार एक काला ट्रक खड़ा था। वही ट्रक। ट्रक की हेडलाइट्स धीमे धीमे जल रही थीं और ट्रक के सामने अब एक इंसान खड़ा था। वो था ट्रक ड्राइवर, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें बिना पलक की थी, मुंह बगैर होठों के, और शरीर ऐसा जैसे किसी जल चुके मरे हुए जिन्न का। वो कौन है? शौकत ने कांपते हुए पूछा। असलम बोल नहीं पाया। तभी पीछे से जिन्न झपट आया। वो मेरा भूत है, एक समय का मेरा हिस्सा, लेकिन अब मेरा दुश्मन। क्यों पीछा कर रहा है वो? असलम ने पूछा। क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके साथ चलो। उसकी दुनिया में वो इंसानों को धोखा देता है। वो शैतान बन चुका है। तो क्या वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? जिन्न ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ आसमान की ओर देखा और बादल गरजने लगे। उस रात महल की दीवारों पर अचानक गहरे निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो। महल के नौकर भागने लगे। जिन्न झफर ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और एक सुनहरा कवच पूरे महल के चारों ओर फैल गया। वो आ गया है, झफर ने गुर्राकर कहा। ट्रक ड्राइवर अब महल के दरवाजे पर था। उसने हाथ उठाया और एक काले तीर की तरह कोई चीज हवा में छोड़ी जो महल के कवच से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। जमीन कांपी। असलम और शौकत गिरते गिरते बचे। जिन्न झफर अब युद्ध मुद्रा में था। अब तुम्हें तय करना है
मेरे साथ रहना है या वापस जाना है, उस दुनिया में जहां मौत खड़ी है। अचानक जमीन से एक फटी हुई जगह से धुआं उठा और वहीं से वही डायन निकली जिससे सड़क पर सामना हुआ था। पर अब वो और भी भयानक लग रही थी। उसके शरीर से लहू टपक रहा था, उसकी उंगलियां लोहे जैसी लंबी थीं और चेहरा पूरा जल चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, वरना ये महल तुम्हारे साथ जल जाएगा जिन। महल की ऊंची मीनारों के ऊपर घने काले बादल मंडरा रहे थे। बिजली चमक रही थी, लेकिन उसकी चमक सफेद नहीं, नीली थी। और हर बार जब वह चमकती, ट्रक ड्राइवर का डरावना चेहरा और पास आता दिखता। नीचे जमीन में से उभरी डायन अब ट्रक ड्राइवर के साथ खड़ी थी। दोनों जैसे अंधेरे के दो टुकड़े हों, एक जला हुआ जिन्न और दूसरी नफरत से सड़ी हुई आत्मा। झफर, हम आए हैं अपने हिस्से के लिए। ट्रक ड्राइवर की आवाज मानो 7 कब्रों के नीचे से आ रही हो। जिन्न झफर महल की छत पर प्रकट हुआ। उसके चारों तरफ आग का घेरा बनने लगा। तुम इंसान नहीं रहे, अब सिर्फ शैतान हो। तुम्हें मैंने बंद किया था सदी पहले और अब फिर से करूंगा, झफर गरजा। लेकिन ट्रक ड्राइवर और डायन एक साथ हवा में उड़े और महल की दीवार से टकराए। धड़ाम, एक भारी धमाका हुआ। दीवारें कांप उठीं। ऊपर चांदी के गुंबद पर दरारें पड़ गईं। असलम और शौकत, जो महल के अंदर थे, डर से कांपते हुए जमीन पर बैठ गए। महल के नौकर गायब हो चुके थे। सब और सन्नाटा। तभी जिन्न झफर उनके पास आया। अब वक्त आ गया है, मैं तुम्हें क्यों लाया हूं यह बताने का। क्या मतलब? असलम ने घबराकर पूछा। यह युद्ध मेरे और उनके बीच नहीं, अब तुम भी इसमें हो। तुम दोनों के खून में वो चाबी है जो शैतान को फिर से मुक्त कर सकती है। शौकत चौंका। हम? क्यों? तुम दोनों एक ऐसी वंश से हो जिन्होंने कभी जिन्हों को कैद किया था, लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने एक गलती की और अब वह शैतान आजाद हो चुका है। अब वही खून उसे दोबारा बंद कर सकता है। असलम ने कहा, तो हमें क्या करना होगा? झफर ने अपनी छाती से एक पत्थर निकाला, नीला, चमकदार और धड़कता हुआ। इस पत्थर को लेकर जंगल के आखिरी किनारे पर जाना होगा, जहां एक बंद द्वार है। वहां जाकर इसे रखना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। वहां तुम्हें उस ट्रक ड्राइवर और डायन का सामना करना होगा। जिन्न ने एक चमकता हुआ रास्ता खोला जो जंगल की ओर जाता था। असलम और शौकत दोनों ने कमर में खंजर बांधा। जिन्न ने उन्हें तावीज दिए, ये तुम्हारी आत्मा को बचाएगा, पर सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारा दिल डर से नहीं भरता। रास्ता शुरू हुआ। जंगल घना, काला और सड़ांत भरा था। पेड़ हवा में हिल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पत्ते गिर रहे थे। जमीन पर चलते हुए हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो। अचानक एक पेड़ के पीछे से कुछ निकला। ट्रक ड्राइवर, लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं, बल्कि बिल्कुल एक सड़ चुके भूत की तरह दिख रहा था। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और मुंह में कई सांप रेंग रहे थे। आ गए कुर्बानी बनने, उसने गुर्राकर कहा। असलम ने तुरंत ताबीज उठाकर हवा में घुमाया। एक नीली लकीर निकलकर ट्रक ड्राइवर की ओर गई और उसे थोड़ा पीछे धकेल दिया। शौकत ने चिल्लाकर कहा, भागो भाई, जल्दी। जैसे ही दोनों भाई दौड़ते हुए एक गुफा में घुसे, अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। असलम बेहोश गिर पड़ा और जब उसने आंखें खोली, वह अपने पुराने गांव में था। सामने बापू की लाश पड़ी थी और उसकी मां की आत्मा कह रही थी, तुमने हमें छोड़ दिया, अब तुम भी छोड़े जाओगे। तभी उसके सामने एक ट्रक आया और उसे एक जलता हुआ जिन्न उतरा जो असलम की शक्ल में था। तू ही है अगला। और उसके सीने में आग भर गई। असलम चीख कर उठा, पसीने पसीने था। शौकत, मैंने अपनी मौत देखी। उसकी आवाज कांप रही थी। शौकत भी डर से थरथरा गया। हमें आगे बढ़ना ही होगा भाई, नहीं तो ये सब सच हो जाएगा। अगले मोड़ पर एक झील आई, शांत पानी, और झील के किनारे पर खड़ी थी डायन। लेकिन अब वो सुंदर युवती के रूप में थी। सफेद साड़ी, बाल खुले और मुस्कान लुभावनी। आओ बच्चों, मेरी गोद में आराम करो, सब थक गए हों। शौकत थोड़ा झिझका। ये सच में वही डायन है? असलम ने आंखें बंद कर ली। वो शक्ल बदल सकती है, उसके शब्दों में मत आना। डायन ने अपना चेहरा मोड़ा और अब उसका मुंह कान तक फट चुका था। बाल झड़ रहे थे और उसने चीख मारी, तुमने मना किया, अब भुगतो।
झील का पानी उबलने लगा और उसमें से हजारों हाथ निकले, काले, सड़े, गले हुए, और भाइयों को खींचने लगे। असलम ने चिल्लाकर वह नीला पत्थर हवा में उछाला और वह सीधे झील के बीच में गिरा। झील की सतह फटी और वहां से एक द्वार खुला। अब वे उस जगह पहुंच चुके थे जहां वह द्वार था, पत्थर का बना, भारी, और उस पर लिखा था, रक्त के बिना यह नहीं खुलेगा। जिन्न झफर वहां अचानक प्रकट हुआ। अब वक्त है, एक को अपना खून देना होगा, तभी यह बंदिश पूरी होगी। असलम ने खंजर उठाया। मैं दूंगा। शौकत चौंका। नहीं भाई, तू नहीं, मैं छोटा हूं। लेकिन असलम ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं नहीं रहा तो तुझे जिंदा रहना होगा, बापू के लिए, अपने लिए। उसने अपना हाथ काटा और खून द्वार पर गिरा। धड़ाम! द्वार खुल गया और अंदर सिर्फ कालेपन का समंदर था। जैसे ही असलम का खून पत्थर के द्वार पर गिरा, वह दरवाजा भयंकर आवाज के साथ खुला। धड़ाम! भाइयों ने सामने जो देखा वह किसी भी कल्पना से परे था। एक गुफा जिसके अंदर चारों ओर दीवारों पर लाल रोशनी में चमकती लकीरें थीं, जैसे वे जीवित नसें हों। अंदर जाते ही एक गर्म लहर चेहरे से टकराई। जिन्न जफर उनके साथ था। उसकी चाल अब भारी लग रही थी, चेहरा गंभीर और पसीने से भरा। अब बस कुछ ही कदम बाकी हैं। यही वो जगह है जहां शैतान को बांधा गया था, और अब तुम्हारे खून से यह कैद फिर से की जा सकती है, जिन्न ने कहा। पर तभी शौकत रुक गया। भाई, एक बात अजीब लग रही है। जिन्न जफर पहले तो बड़ा शांत था, लेकिन अब जैसे कुछ छिपा रहा है। असलम ने भी नोट किया, जफर का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें अब नीली से लाल हो रही थीं। गुफा के केंद्र में एक बड़ा पत्थर था, उस पर किसी को बांधा गया था, लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ। एक जला हुआ शरीर, धुआं निकलता हुआ, और वही चेहरा, ट्रक ड्राइवर। ये वही है, असलम ने कहा। जैसे ही वे पास गए, ट्रक ड्राइवर ने आंखें खोली। तुम्हें लगता है मैं बुरा हूं? तुम सिर्फ एक ही कहानी सुन रहे हो, जफर की कहानी। असलम चौंका। क्या मतलब? ट्रक ड्राइवर ने कांपते हुए कहा, जफर मेरा भाई था। हम दोनों जिन्न थे, लेकिन उसे इंसानों पर राज करने की चाह थी। उसने इंसानों की आत्माएं कैद की, डायन को बनाया, और जब मैंने विरोध किया, उसने मुझे श्राप देकर इस शरीर में कैद कर दिया, ट्रक में। मैं इस ट्रक से कभी उतर नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं कैसे उसे रोका जाए। अब तक जफर पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान अब डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने सब सुन लिया? हाँ, असलम ने कहा। तुमने हमें इस्तेमाल किया अपनी कैद को और मजबूत करने के लिए। जिन्न झपर ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके पीछे से सैकड़ों आत्माएं निकली, सभी जलती हुई, चीखती हुई। ये है मेरी ताकत, तुम भी इनमें शामिल हो सकते थे, लेकिन अब देर हो चुकी है। ट्रक ड्राइवर ने जंजीरों से खून बहाते हुए कहा, तुम अगर मेरी जंजीरें तोड़ दो, मैं इस बार तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ झफर को रोकना चाहता हूं। असलम और शौकत के सामने अब दो रास्ते थे। एक, जिन्न झफर, जिसने उन्हें अमीरी दी लेकिन झूठ बोला। दो, शैतान ट्रक ड्राइवर, जो सजा भुगत रहा था लेकिन सच्चाई उजागर कर रहा था। असलम ने खंजर उठाया और ट्रक ड्राइवर की एक जंजीर पर मार दी। कचाक! पहली जंजीर टूटी। झफर चिल्लाया, बेवकूफ, तुमने मौत को बुलाया है। गुफा में भूचाल आ गया, दीवारें फटने लगीं, आग की लपटें बाहर आने लगीं। जिन्न झफर अब अपने असली रूप में बदल चुका था। 6 आंखें, 4 हाथ और पूरा शरीर आग से बना हुआ। उसने आसमान में चीख मारी, अब इस दुनिया में सिर्फ मेरा हुकुम होगा। लेकिन तभी ट्रक ड्राइवर अब पूरी ताकत में गुफा से बाहर आया। उसका शरीर फिर से जिन्न जैसा, लेकिन काला और चमकता हुआ। बहुत हो गया जफर, अब इंसान फैसला करेगा। असलम और शौकत के सामने जिन्न झप्पर और ट्रक ड्राइवर दोनों आमने सामने थे। ट्रक ड्राइवर ने भाइयों की ओर देखा। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं इस महल और इसकी आत्माओं को मुक्त कर दूंगा, लेकिन कीमत है, तुम्हें यह दौलत छोड़नी होगी, फिर से गरीब बनना पड़ेगा। झफर गरजा, अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। तुम कभी भूखे नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें मेरे लिए आत्माएं लानी होंगी। अब फैसला उनका था। शौकत पीछे हटा। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें औरों की मौत हो, असलम ने कहा। हमने गरीबी देखी है,
लेकिन ये दौलत अगर खून से सनी हो तो वो नरक है। दोनों ने हाथ में पत्थर लिया और उसे झपर की ओर फेंका। धड़ाम! पत्थर सीधे झपर के सीने में जा ढंसा। झिन्न झपर की चीख जंगल को हिला देने वाली थी। उसका शरीर फटने लगा। हर आत्मा जो उसमें कैद थी अब निकल रही थी। चीखों से आसमान गूंज उठा। ट्रक ड्राइवर ने उसकी ओर देखा। अब सज्जा पूरी हुई। जैसे ही झपर की आत्मा भस्म हुई, महल ढह गया। सारी दौलत, सारी चीजें जल गईं। ट्रक ड्राइवर ने भाइयों की ओर देखा। अब तुम आजाद हो, लेकिन एक बात याद रखना, जो रास्ता तुमने लिया वो सही था, और अगली बार जब कोई रास्ता बिना ड्राइवर के ट्रक पर ले जाए, मत चढ़ना। जंगल अब शांत था। सूरज की पहली किरण झलकने लगी। असलम और शौकत फिर से फटे पुराने कपड़ों में उसी जंगल की सड़क पर थे। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन दिल हल्का था। तभी दूर से फिर वही आवाज आई, गर्र, ट्रक की इंजन की आवाज। वो पलटे और देखा, वही काला ट्रक दूर से आ रहा था, पर इस बार अंदर कोई और था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भोर हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें जंगल की शाखाओं से छन रही थीं। असलम और शौकत चुपचाप चलते जा रहे थे। अब कोई झिन्न, महल, दौलत कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक डरावना अनुभव और थक चुकी रूहें। तभी घर्र, पीछे से फिर वही आवाज आई। दोनों भाई ठिठक गए। धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। सामने वही काला ट्रक, लेकिन इस बार ट्रक से कोई उतरा नहीं। ट्रक बस वहीं खड़ा रहा। इंजन चलता रहा। हेडलाइट्स जल रही, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें इंतजार में रोका हो। भाई, ये ट्रक फिर? शौकत की आवाज कांप रही थी। असलम ने गहरी सांस ली। ये अब हमारा इम्तिहान नहीं, ये उस ट्रक की आत्मा है जो कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या इसका पीछा कभी नहीं छूटेगा? शौकत डर गया। ट्रक का दरवाजा एक बार फिर अपने आप खुल गया। छक! भाई, अगर हम इसमें चढ़े तो क्या फिर वही सब शुरू हो जाएगा? शौकत पीछे हटने लगा। असलम ने कहा, शायद अब इसे अंत चाहिए। दोनों भाई एक दूसरे की ओर देखे और चुपचाप ट्रक में चढ़ गए। अंदर घुप अंधेरा था। पिछली बार जैसी ठंड नहीं, बल्कि अब पसीने जैसी गर्मी। सीटें धूल से सनी हुई थीं और डैशबोर्ड पर एक अजीब चीज पड़ी थी, एक चिट्ठी। असलम ने चिट्ठी उठाई और पढ़ी। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन मेरी आत्मा अब भी भटकी हुई है। जब तक कोई मेरा ट्रक नहीं संभालता, मैं कभी चैन नहीं पाऊंगा। अब ये ट्रक तुम्हारा है, लेकिन अगर इसे छोड़ोगे तो मैं लौट आऊंगा। झफर! शौकत कांप गया। मतलब ये ट्रक अब हमसे चिपक गया है? असलम ने ट्रक की चाबी घुमाई। गर्र! इंजन स्टार्ट हुआ। जैसे ही ट्रक चला, चारों तरफ का दृश्य बदलने लगा। बाहर का जंगल गायब होने लगा और ट्रक जैसे समय के भीतर से गुजर रहा हो। शौकत ने खिड़की से बाहर झांका। गांव की गलियां, उनकी मां की मुस्कान, बचपन के पल, और फिर वही दिन जब पहली बार ट्रक उन्हें मिला था। भाई, ये क्या हो रहा है? असलम चुप था। ट्रक अब उन्हें यादों में ले जा रहा था, हर वो मोड़ जहां जिंदगी ने उन्हें बदला। अचानक ट्रक रुक गया। बाहर एक बोर्ड लगा था, नारायणपुर 0 किलोमीटर। गांव में कदम रखते ही सब कुछ शांत था, लेकिन ये वही गांव नहीं था। झोंपड़ियां उजड़ी हुई थीं। हर घर के बाहर सूखे नीम के पत्ते बिखरे हुए। कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। ये क्या हो गया यहाँ? शौकत कांपते हुए बोला। असलम और वह दौड़कर अपने घर की ओर पहुंचे। झोंपड़ी वहीं थी, पर दरवाजा टूटा हुआ। अंदर बापू की पुरानी चारपाई और दीवार पर कोयले से लिखा हुआ एक वाक्य, जिसने शैतान को जगाया, वो चैन से नहीं सो पाएगा। शौकत डर से कांप उठा। भाई, ये तो हमारा ही गुनाह है। अचानक हवा तेज चलने लगी। नीम के पेड़ों से चीखें आने लगी और सामने उसी टूटी कुएं से फिर से वही डायन निकली। पर अब वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थी गांव की सभी गुमशुदा आत्माएं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, बाल हवा में उड़ रहे थे, और उसने गरज कर कहा, तुमने उसे मुक्त किया, अब तुम भी नहीं बचोगे। असलम ने जेब से वही नीला तावीज निकाला, लेकिन वो अब राख में बदल चुका था। डायन अब सामने थी। उसने शौकत की गर्दन पकड़ ली। या तो एक भाई की जान जाएगी या ट्रक में वापस लौटो। असलम ने चिल्लाकर कहा, ठहर जा, मैं लौटता हूं।
इस बार अकेला। असलम ने ट्रक की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। शौकत चिल्लाया, नहीं भाई, मत जा, अब सब खत्म हो चुका है। असलम मुस्कुराया, नहीं, जब तक ये ट्रक चल रहा है कुछ भी खत्म नहीं हुआ। वो ट्रक में चढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ और ट्रक धीरे धीरे चलता हुआ जंगल की ओर बढ़ गया। पीछे रह गया शौकत, टूटे आंसू और डायन की परछाई जो अब जलकर राख बन चुकी थी। कहते हैं एक पुराना ट्रक आज भी जंगल की उसी सड़क पर चलता दिखाई देता है। उसमें एक ड्राइवर होता है जो कभी नहीं बोलता, बस चुपचाप आगे बढ़ता है। जो भी रात में उस ट्रक को देखता है उसे लगता है कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जिसमें बैठना मौत को बुलाने जैसा है। रास्ता लंबा हो या छोटा, अगर ड्राइवर दिखे नहीं तो समझ लेना स्टीयरिंग अब इंसान के हाथ में नहीं,